नौ दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृतु दसवें चुईजे। गुरुमत अथवा संतों का मत ये है कि जब तक मनुष्य का ख्याल आंखों से नीचे है, जब तक मनुष्य इंद्रिय के भोगों में फंसा हुआ है, विषय विकार, शराब कबाब आदि के स्वादों में भटक रहा है, तब तक वह संतों के मार्ग से बहुत दूर है। जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा करेंगे, तब हमें सच्चे गुरुमत का बोध होगा। तब हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर इस केंद्र पर अमृत बस रहा है। जब तक हम इस केंद्र पर अपने ख्याल को इकट्ठा नहीं करते, हम गुरुमत पर चलने के योग्य किस तरह हो सकते हैं। गुरुमत ये नहीं है कि मनुष्य हिंदू से सिख बन जाए, जहाँ कोई खास प्रकार का वेश जहाँ बाना धारण कर ले, जहाँ ग्रंथों पोथियों का भोग डालना शुरू कर दे। हम बारमुखी हुए बैठे हैं। गुरुमत का अर्थ ये है कि हम सतगुरु अथवा गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ें। जब तक हमारी सूरत जहाँ आत्मा शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक हम मनमत पर चल रहे हैं, और जब तक हम मन के मत पर चल रहे हैं, हमारा 84 के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। जे मति मंद गहे नहीं सरना, लो बढ़ाए उदर को भरना। मन के कहने पर क्यों नहीं चलना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा मन खोटी बुद्धि वाला है, खोटी मति वाला है। पहले तो ये सतगुरु की संगति करने ही नहीं देता, और अगर हम उनकी संगति करते भी हैं तो उन पर भरोसा और विश्वास नहीं आने देता। अगर थोड़ा बहुत विश्वास आ भी जाए तो यह हमारे ख्याल को नाम की कमाई की ओर नहीं जाने देता। मन के वश होकर हम तृष्णाएं और इच्छाएं लेकर सतगुरु के पास जाते हैं। अगर वे पूरी नहीं होती तो मन में अभाव आ जाता है और हम मालिक की भक्ति या नाम की कमाई करना ही छोड़ बैठते हैं। हमारा मन तो हमेशा इच्छाओं और तृष्णाओं में ही फंसा रहता है। आज तक ना किसी की सब इच्छाएं व तृष्णाएं पूरी हुई हैं और ना हो सकती हैं, परंतु जो भी इच्छाएं और कामनाएं हम करते हैं, उन सब का पूरा होने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। गुरु नानक साहब इसी बारे में फरमाते हैं, देंदा दे लेंदे थकी पाई, जुगा जुगंतरी खाई खाही। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम ही लेते लेते थक जाएंगे। हम जो भी परमात्मा के आगे दिन रात अरदास और याचनाएं कर रहे हैं, जो कुछ भी उससे मांग रहे हैं, अगर इस जन्म में वे सब कामनाएं पूरी नहीं होती तो उनका पूरा करने के लिए मालिक फिर से जन्म दे देता है। फिर हम और इच्छाएं तथा कामनाएं करते हैं और मालिक हमें और जन्म दे देता है। जब हम इन कामनाओं से तंग आकर परमात्मा से परमात्मा को मांगना शुरू कर देते हैं, तो हम पर दया मेर करके वह हमें अपने साथ मिला लेता है, क्योंकि मन निरंतर इच्छाएं पैदा करता रहता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा मन खोटी मति वाला है, ये हमें सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं करने देता, हमें अपने आप को उनके हवाले नहीं करने देता, हमारे ख्याल को विषय विकारों से नहीं निकलने देता, और हमें इंद्रियों के भोगों से बाज नहीं आने देता। जिसे शब्द को पकड़ना है, वह ताकत तो काम क्रोध की लहरों में बह रही है, बाल बच्चों के प्यार में उलझी हुई है, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति में लगी हुई है। जब तक हम अपने ख्याल को इनकी ओर से समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम शब्द को किस तरह पकड़ सकेंगे। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अगर हम मन के अधीन रहेंगे, मन को ही अपना गुरु पीर प्रभु समझते रहेंगे, तो इसके बस में होकर हमें बार बार इस जगत में आना पड़ेगा, काल के जाल में फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, बाबा जगू फाथा महाजाल। इस दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह से इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा का किसी को पता ही नहीं, परमात्मा की भक्ति की ओर किसी का ख्याल ही नहीं। विषय विकार, शराब कबाब, इंद्रियों के भोगों से किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती। पिछले कर्मों का नतीजा अब इस जीव में भुगत रहे हैं, और इसी तरह बुरे और खोटे कर्म दिन रात कर रहे हैं और उन्हीं में डूबे हुए हैं। ये भूले बैठे हैं कि उनका फल भोगने के लिए हमें फिर इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। इसलिए
स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि अगर हम मन के अधीन रहेंगे तो इस 84 के बंधनों से हमारा कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। परंतु अगर हम नाम के अधीन हो जाते हैं, शब्द के ताबे हो जाते हैं, तो जहाँ से ये शब्द उठ रहा है हमें पकड़कर वह वहीं ले जाएगा। ये शब्द सचखंड से आ रहा है और दिन रात हमारे अंतर में दुनकारे दे रहा है। अगर हम अपने आप को शब्द के सुपुर्द कर दें तो वह हमारी आत्मा को खींचकर वापिस सचखंड में ले जाएगा और हमारा जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी ना बिसरना। आप फरमाते हैं कि हमारा मन मूर्ख है जो अपना फायदा नहीं सोचता, जे खुद ही काल के जाल में फंसकर दुखी हो रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें होशियारी और बुद्धिमानी के साथ मन को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। मन जो कि दुनिया में फंसा हुआ है किस प्रकार वश में आता है? हमें सतगुरु के बताए हुए उपदेश और सुमिरन के द्वारा इसे तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है। शरीर के अंदर जो सोच और विचार करने का केंद्र है वह हमारी आंखों के पीछे है, जहां से हमारा ख्याल 9 द्वारों से होकर सारी दुनिया में फैल रहा है। हमारा ख्याल किस तरह फैलता है? हम दुनिया की नाशवान और फना चीज़ों का सुमरन करते हैं। जिन चीज़ों का सुमरन करते हैं उनका सुमरन के साथ ही अपने आप ध्यान भी होता है और संसार की नाशवान वस्तुओं के सुमरन के साथ उनका ध्यान भी पक्का हो जाता है। मन कभी स्थिर या निश्चल तो बैठता नहीं, किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता ही रहता है। अच्छी तरह विचार करके देख लें कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। बाल बच्चों का ख्याल करते हैं तो बाल बच्चों की शक्ल आंखों के सामने आ जाती है। मित्रों संबंधियों का विचार करते हैं तो उनकी सूरत आंखों के सामने आ जाती है। जिनका सुमरन करते हैं उनका ध्यान भी जरूर ही पक जाता है। जिनका सुमिरन और ध्यान पक जाता है उनके साथ हमारा मोह और प्यार हो जाता है, और जिनसे प्यार हो जाता है उनकी शक्लें भी मौत के समय सिनेमा के चलचित्रों की तरह हमारी आंखों के सामने फिरना शुरू हो जाती हैं। जहां आशा तहां बासा। जिस ओर भी मौत के समय हमारा ख्याल होता है हम दुनिया के जीव उसी धारा में बह जाते हैं। ये दुनिया की नाशवान और फना वस्तुओं का सुमरन और ध्यान ही है जो हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में ले आता है। सुमरन करने की आदत हम सबको स्वाभाविक रूप से पड़ी ही हुई है, लेकिन हम नाशवान और फना चीज़ों का सुमरन करते हैं। सुमरन की इस आदत से फायदा उठाकर हमें परमात्मा के नाम का सुमरन करना चाहिए जो कि कभी नष्ट या फना नहीं होता। गुरु अर्जुन देव जी उपदेश देते हैं, निश्चलु एकु आपी अविनाशी, सो निश्चलु जो तिसह ध्याइंदा। परमात्मा निश्चल और अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा के नाम का सुमरन करता है, उसे ध्यान करता है, वह भी निश्चल हो जाता है, उसका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। सो हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे रखकर उस परमात्मा के नाम का सुमरन करना चाहिए। सुमरन के द्वारा हमारा ख्याल पैरों के तलबों से सिमटकर ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है। ये सुमरन छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध मनुष्य तक सभी कर सकते हैं। आप देखें कि हम सारे वक्त काम काजों में लगे रहते हैं, गाड़ियों मोटरों में भागते फिरते हैं, तब भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता, निरंतर सोचता रहता है, दिलें करता रहता है। हम इस समय अपने मन को सुमरन में रख सकते हैं। किसान लोग हल चलाते समय या रहट चलाते हुए सुमरन कर सकते हैं। हमें सुमरन करने की इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हों तो भी हमारे अंदर अपने आप सुमरन चलता रहना चाहिए। ये सुमरन ही है जिसके द्वारा हम अपने फैले हुए ख्याल को फिर वापस लाकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा कर सकते हैं। जब इस केंद्र पर हमारा ख्याल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो इसके बाद जिस साधना की जरूरत पड़ती है उसके